हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। इस वीडियो में हम लगभग 100 एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। जो बच्चे आईटीआई टीओ कोपा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस सीरीज़ को एक बार ज़रूर देख लेना। इस सीरीज़ में हम 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे और इन 1000 क्वेश्चन में हमने अभी तक 303 एमसीक्यूज़ कवर कर ली है। इस वीडियो में हम फिर से 100 क्वेश्चन 303 से 403 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। 100 क्वेश्चन आप इस सीरीज़ को एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये कोपा एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आंसर है। आप सभी जानते हैं आईटीआई टीओ एग्ज़ाम में 75 नंबर का एमसीक्यूज़ आएगा, एक पेपर होगा और तो और 5 नंबर के कंप्यूटर क्वेश्चन अलग आएंगे जो कि नॉन टेक पोर्शन में रहेगा। कंप्यूटर की तैयारी हमको इतने अच्छे से करना है कि हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हमको बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्यूटर सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। और कंप्यूटर सब्जेक्ट एक ही वैकेंसी में नहीं, कई सारी वैकेंसी में काम आ रहा है। अभी नोटिफिकेशन आउट हुआ है पटवारी का एग्ज़ाम और विधानसभा का एग्ज़ाम भी होने वाला है। जिन बच्चों ने फॉर्म डाला वो कंप्यूटर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लेना। इसके साथ साथ जेल प्रहरी, एमपी पुलिस में एमपी एसआई का भी नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। कई सारी तमाम वैकेंसी आ रही है जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछा जाता है। यहाँ पर कंप्यूटर के 1 लाइनर 2000 क्वेश्चन अपलोड किए जा चुके हैं, एमसीक्यूज़ अपलोड हो रहे हैं और जो बच्चे सीपीसीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी उस सीरीज़ को ज़रूर देख लेना। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछा जाता है, वो सारी सीरीज़ यहाँ पर चल रही है, उसको आप एक बार ज़रूर देख लेना। चले आज के क्वेश्चन हम कवर करते हैं। एमएस एक्सेल में सीट को मूव या कॉपी करने हेतु प्रयुक्त कुंजी कौन सी होगी? एमएस एक्सेल में शीट को मूव या कॉपी करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की कौन सी होगी? आपको अल्ट के साथ ई और एम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑप्शन बी, अल्ट के साथ ई प्लस एम को यूज़ करोगे आप। ऑप्शन बी। एमएस एक्सेल फाइल को बंद करने हेतु प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी होगी? एमएस एक्सेल फाइल को बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे? अल्ट के साथ एफ और सी को प्रेस किया जाएगा। अल्ट प्लस एफ प्लस सी, ऑप्शन ए। ये शॉर्टकट की आप अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना। हो सके तो आप कॉपी पेन लेकर बैठे और इन सबको नोट डाउन करते जाएं। मेन्यू बार को सक्रिय करने हेतु प्रयुक्त फंक्शन कुंजी कौन सी होगी? मेन्यू बार को सक्रिय करने हेतु प्रयुक्त फंक्शन कुंजी कौन सी होगी? F10 के द्वारा मेन्यू बार को यूज़ किया जाता है, सक्रिय किया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है। ऑप्शन सी, F10। किसी संख्या को एब्सोल्यूट मान प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त फंक्शन कौन सा है? ABS और बी ए ब्रैकेट। ऑप्शन बी, ABS और ये छोटा स्मॉल ब्रैकेट। किसी संख्या को एब्सोल्यूट मान प्राप्त करने का फंक्शन ABS और स्मॉल ब्रैकेट रहेगा। गणितीय फंक्शन नहीं है, गणितीय फंक्शन नहीं है, कौन सा? देखो A, B और C ये तीनों गणितीय फंक्शन है, लेकिन D, A भाई D किसी प्रकार का कोई गणितीय फंक्शन नहीं है। ऑप्शन डी। रेंज देने के लिए प्रयुक्त रेफरेंस ऑपरेटर कौन सा है? रेंज देने के लिए प्रयुक्त रेफरेंस ऑपरेटर कौन सा होगा? देखो ऑप्शन ए, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तुलनात्मक ऑपरेटर में बराबर नहीं होने का ऑपरेटर कौन सा होगा? तुलनात्मक ऑपरेटर में बराबर नहीं होने का ऑपरेटर कौन सा है? ऑप्शन सी होगा, क्योंकि देखो या तो बड़ा या तो छोटा बता रहा है, किसी प्रकार का इक्वल नहीं है इसमें। ऑप्शन सी रहेगा। टेक्स्ट कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। ऑप्शन सी, एन को टेक्स्ट कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर कहा जाता है, नाम ध्यान रखना। ऑप्शन सी,
ये जो चार्ट बना है इस चार्ट का नाम क्या है? जो सर्कल में इस तरह से जो पैमाना पैरामीटर लिखे हैं इस चार्ट को क्या कहा जाएगा? ये पाई चार्ट होता है। याद रखना, ये जो डायग्राम है इसे पाई चार्ट कहते हैं। इसके अलावा और भी डायग्राम आएंगे, पर ध्यान रखना इस तरह के डायग्राम को पाई चार्ट कहा जाता है। ऑप्शन डी। हेडर में क्या होता है? हेडर में क्या होता है? हेडर में दिनांक भी होता है, समय भी होता है, पेज नंबर भी होते हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। मेन्यू, जो फाइल मेन्यू है, इसे कौन प्रदर्शित करता है, किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, कहाँ होता है? मेन्यू बार में प्रदर्शित होता है। फाइल मेन्यू को मेन्यू बार प्रदर्शित करता है। ऑप्शन सी। देखो, ये जो चार्ट है इसको हम क्या कहेंगे? उपरोक्त चार्ट का नाम बताइए। ये डोनट चार्ट है। इस तरह का जो डबल सर्कल में रहेंगे कुछ पैरामीटर्स लिखे हैं, ये डोनट चार्ट कहलाता है। ऑप्शन ए। फाइल के प्रारंभ में पहुंचने हेतु प्रयुक्त कुंजी कौन सी होगी? अगर आपको फाइल के सबसे ऊपर पर जाना है तो आप कंट्रोल के साथ होम टैप करें, आप फाइल के प्रारंभ में पहुंच जाओगे। ऑप्शन सी, कंट्रोल के साथ होम टैप का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेटस बार में उपलब्ध न होने वाली सूचना कौन सी है? स्टेटस बार में उपलब्ध न होने वाली सूचना कौन सी है? स्टेटस बार में पेज नंबर होता है और लाइन नंबर होता है, लेकिन स्टेटस बार में फाइल का नाम नहीं होता। ऑप्शन सी। ओपन ऑफिस का कार्य है डेटाबेस, स्प्रेडशीट, फ्लो चार्ट बनाना। ऑप्शन डी। स्लाइड शो में व्यू में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल किया जाता है? स्लाइड शो में व्यू में पीछे स्लाइड पर जाने के लिए पेज अप कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। पेज अप कुंजी से हम स्लाइड शो में पिछली स्लाइड को देख सकते हैं, इसका इस्तेमाल करके पेज अप कुंजी। किसी प्रेजेंटेशन की स्लाइडों के प्रिंट को क्या कहा जाएगा? किसी प्रेजेंटेशन की स्लाइडों के प्रिंट को क्या कहा जाएगा? हैंड आउट कहा जाता है। याद रखना, किसी प्रेजेंटेशन की जो याद रखना हैंड आउट कहा जाता है। याद रखें, किसी प्रेजेंटेशन की स्लाइडों के प्रिंट को हम हैंड आउट कहते हैं। ऑप्शन ए। स्लाइड शो समाप्त करने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? स्लाइड शो समाप्त करने के लिए कौन सी कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? देखो, ESC कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, माइनस साइन का इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रोल के साथ ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। ESC माइनस कंट्रोल के साथ ब्रेक इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ऑप्शन डी, चारों ऑप्शन सही है। किसी व्यू में किसी प्रेजेंटेशन की स्लाइडों के प्रिंट को क्या कहा जाता है? किसी व्यू में किसी प्रेजेंटेशन की स्लाइडों के प्रिंट को क्या कहा जाएगा? स्लाइड शॉर्टर व्यू। स्लाइड शॉर्टर व्यू। ऑप्शन बी। ओपन ऑफिस में नई स्लाइड जोड़ने का तरीका क्या होगा? ओपन ऑफिस में नई स्लाइड जोड़ने का क्या तरीका होगा? इंसर्ट और स्लाइड में चले जाओ या फिर टूल में स्लाइड बटन पर क्लिक करें। दोनों तरीके से हम स्लाइड जोड़ सकते हैं। ऑप्शन सी, ए और बी। ओपन ऑफिस में नई स्लाइड जोड़ने के लिए आप इंसर्ट में स्लाइड में चले जाओ या फिर टूल बार में स्लाइड पर क्लिक कर लो। ओपन ऑफिस का प्रेजेंटेशन प्रोग्राम क्या है? ओपन ऑफिस का प्रेजेंटेशन प्रोग्राम इम्प्रेस। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है,
ओपन ऑफिस का वर्ड प्रोसेसर एवं टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम कौन सा है? ओपन ऑफिस का वर्ड प्रोसेसर एवं टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम कौन सा है? याद रखना, राइटर है। ओपन ऑफिस का वर्ड प्रोसेसर एवं टेक्स्ट एडिटर राइटर है, ऑप्शन ए। ओपन ऑफिस का स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा है? ओपन ऑफिस का स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा है? कैल्क। याद रखना, ओपन ऑफिस का स्प्रेडशीट प्रोग्राम कैल्क है और ओपन ऑफिस का वर्ड प्रोसेसर एंड टेक्स्ट एडिटर राइटर कहलाता है। फ्लो चार्ट एवं लोगो बनाने के लिए ओपन ऑफिस में प्रोग्राम है ड्रॉ किया जाता है, ऑप्शन सी। ओपन ऑफिस का प्रोग्राम बेस क्या काम आता है? डेटाबेस में। पावर पॉइंट इनमें से क्या है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पैकेज है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पैकेज है। ओपन ऑफिस में टेक्स्ट किस बॉक्स द्वारा इंगित किया जाता है? ओपन ऑफिस में टेक्स्ट किस बॉक्स द्वारा इंगित किया जाता है? ऑप्शन ए की तरह। ओपन ऑफिस में टेक्स्ट स्लाइड को डिलीट करने का तरीका कौन सा होगा? ओपन ऑफिस में टेक्स्ट स्लाइड को डिलीट करने का तरीका एडिट में जाके डिलीट स्लाइड कर दो या फिर स्लाइड को सिलेक्ट करके डिलीट की पर प्रेस कर सकते हैं आप। दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एडिट मेनू किस बार में होता है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एडिट मेनू किस बार में होता है? एडिट मेनू बार में होता है। पावर पॉइंट में पहले से उपस्थित प्रेजेंटेशन को खोलने के लिए कौन सा कमांड इस्तेमाल करेंगे? पावर पॉइंट में पहले से उपस्थित प्रेजेंटेशन को खोलने के लिए Ctrl+O का इस्तेमाल किया जाएगा, ऑप्शन बी। पावर पॉइंट में Ctrl+Z कमांड का कार्य है अनडू करना। पावर पॉइंट में स्पेलिंग चेक करने की कौन सी है? F7 से स्पेलिंग चेक की जाती है। इसमें 99% कोई आंसर गलत नहीं है। MPGK के कुछ क्वेश्चन मिस्टेक्स है, एक दो क्वेश्चन मिस्टेक है, उसको आप अपडेट कर लेना। पावर पॉइंट में स्पेलिंग चेक करने की कौन सी कुंजी होगी? F7 है, ऑप्शन बी। पावर पॉइंट में स्लाइड शो रन करने की कौन सी है? पावर पॉइंट में स्लाइड शो रन करने की कौन सी कुंजी है? F5, ऑप्शन ए। पावर पॉइंट में शॉर्टकट मेनू को प्रदर्शित करने का कमांड कौन सा रहेगा? पावर पॉइंट में शॉर्टकट मेनू को प्रदर्शित करने की कमांड कंट्रोल के साथ Q का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑप्शन डी। क्लोज बटन किस बार में होता है? क्लोज बटन टाइटल बार में होता है। याद रखना, क्लोज बटन टाइटल बार में होता है। वर्तमान स्लाइड का नाम मतलब वर्तमान स्लाइड का नंबर, कुल स्लाइडों की संख्या आदि प्रदर्शित होते हैं। वर्तमान स्लाइड का नंबर या कुल स्लाइडों की संख्या आदि प्रदर्शित होते हैं स्टेटस बार में। स्टेटस बार में स्लाइड का नंबर या टोटल स्लाइडों की जो संख्या है
वो स्टेटस बार में प्रदर्शित होती है। प्रेजेंटेशन को सेव करने की कौन सी कमांड है? Ctrl+A, ऑप्शन ए। स्लाइड में वर्ड्स ढूंढने के लिए कौन सी कमांड का इस्तेमाल करेंगे? Ctrl+F फाइंड किया जाएगा। ऑप्शन डी। ओपन ऑफिस का टूल कौन सा है? ओपन ऑफिस का टूल कौन सा है? बेस, कैल्क, इम्प्रेस, ये सारे टूल हैं। ऑप्शन डी। निम्न में से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का टूल कौन सा है? पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस, ये सारे टूल हैं। ऑप्शन डी। आर्टिस्टिक टेक्स्ट को जोड़ने हेतु प्रयुक्त आइकन कौन सा होगा? फ़ॉन्ट वर्क, ऑप्शन सी। आर्टिस्टिक टेक्स्ट को जोड़ने हेतु प्रयुक्त आइकन फ़ॉन्ट वर्क होगा। ऑप्शन सी। इम्प्रेस टूल की टास्क विंडो का भाग नहीं है। इम्प्रेस टूल की टास्क विंडो का भाग नहीं है। हैंडआउट, याद रखना, इम्प्रेस टूल की टास्क विंडो का भाग हैंडआउट नहीं है। मतलब मास्टर पेज, लेआउट, ये दोनों टास्क विंडो के भाग है। इसका आंसर ऑप्शन ए हैंडआउट रहेगा। निम्न में से किस व्यू में प्रेजेंटेशन को बनाया तथा सुधारा जा सकता है? निम्न में से किस व्यू में प्रेजेंटेशन को बनाया या सुधारा जा सकता है? नॉर्मल व्यू में, ऑप्शन बी। ड्राइंग टूलबार का भाग होता है। ड्राइंग टूलबार का भाग सेलेक्ट, लाइन और एरो, कर्व, ये सभी होते हैं। ऑप्शन डी। एक स्टार ऑफिस पर आधारित अनिरंतर स्रोत होता है। ऑफिस सॉफ्टवेयर। ओपन ऑफिस इम्प्रेस को प्रारंभ करने का सही पाथ कौन सा होगा? ओपन ऑफिस इम्प्रेस को प्राप्त करने का सही वे, स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे, प्रोग्राम को सिलेक्ट कर ओपन ऑफिस करते हैं। नया प्रेजेंटेशन बनाने हेतु प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी होगी? Ctrl+N, ऑप्शन ए। स्लाइड को प्रिंट करने हेतु प्रयुक्त शॉर्टकट की कौन सी है? स्लाइड को प्रिंट करने हेतु प्रयुक्त शॉर्टकट की Ctrl+P होगी। Ctrl+P। रिपीट प्रिंटर हेतु उपयुक्त शॉर्टकट कुंजी Ctrl+Y। रिपीट प्रिंटर हेतु उपयुक्त शॉर्टकट कुंजी Ctrl+Y होगी। डुप्लीकेट स्लाइड को इंसर्ट करने हेतु प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी होगी? डुप्लीकेट स्लाइड को इंसर्ट करने हेतु प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी होगी? Ctrl+Q। स्लाइड में से शब्द को पुनः स्थापित करने हेतु प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी है। स्लाइड में से शब्द को पुनः स्थापित करने हेतु प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी Ctrl+H होगा। ये सारी शॉर्टकट कुंजी आप लिख लेना, ये हमारी सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम के हैं। पावर पॉइंट में स्लाइड शो हेतु प्रयुक्त फंक्शन कुंजी कौन सी होगी?
पावर पॉइंट में स्लाइड शो हेतु प्रयुक्त फंक्शन कुंजी कौन सी होगी? F5 ऑप्शन सी। मैक्रोस को तैयार करने हेतु प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? अल्ट के साथ F8 का इस्तेमाल करेंगे। मैक्रोस को तैयार करने के लिए अल्ट के साथ F8 का इस्तेमाल किया जाएगा। नई स्लाइड को इंसर्ट करने हेतु प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? नई स्लाइड को इंसर्ट करने हेतु प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी Ctrl+M। नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी Ctrl+M है, ऑप्शन ए। पावर पॉइंट में टास्क पेन को ऑन ऑफ करने हेतु प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? Ctrl+F1। कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट खोलने का सही पाथ कौन सा होगा? देखो, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स में जाना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिलेक्ट करके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का ओपन करना है, ऑप्शन सी। स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम्स में जाए, माइक्रोसॉफ्ट को सिलेक्ट करना है और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्टार्ट करना है। देखो, स्लाइड शो को रन करते समय प्रयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी नहीं है। स्लाइड शो को रन करते समय प्रयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी कौन सी नहीं है? नंबर प्लस इंटर सही है, Ctrl+ब्रेक सही है, Shift+F10 भी सही है, लेकिन Ctrl+O नहीं है, ऑप्शन डी। स्लाइड शो को रन करते समय प्रयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी ये तीनों है, लेकिन चौथी नहीं है। Ctrl+O इज़ द राइट आंसर। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रस्तुति का रूप कौन सा होगा? ऑन स्क्रीन प्रस्तुति, स्लाइड का कागज प्रिंट सही है, हैंडआउट भी सही है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रस्तुतिकरण के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए ये सभी इस्तेमाल किया जाता है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। पावर पॉइंट के टास्क पेन में उपलब्ध विकल्प कौन सा है? पावर पॉइंट के टास्क पेन में उपलब्ध विकल्प कौन सा होगा? ब्लैंक प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट के टास्क पेन में उपलब्ध विकल्प खाली प्रस्तुति है, ऑप्शन ए। पावर पॉइंट प्रस्तुति का व्यू है नॉर्मल व्यू और स्लाइड शॉर्टर व्यू, दोनों व्यू है, ऑप्शन सी। ये सभी होते हैं, ऑप्शन डी। टेम्पलेट विकल्प में पुनर्निर्मित किसे तैयार करने का डिज़ाइन उपलब्ध होता है? इसमें से किसी को भी तैयार करने का डिज़ाइन उपलब्ध नहीं होता, ऑप्शन डी। किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों के प्रिंट को हम क्या कहेंगे? उसे हैंड आउट कहा जाता है। जो हार्ड कॉपी मिलती है, हैंड आउट कहा जाता है। प्रस्तुतिकरण में एक स्लाइड के बाद अगली स्लाइड के आने पर विशेष प्रभाव देने हेतु प्रयुक्त करते हैं। प्रस्तुतिकरण में एक स्लाइड के बाद अगली स्लाइड के आने पर विशेष प्रभाव देने हेतु प्रयुक्त करते हैं। स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड ट्रांजिशन, ऑप्शन ए। स्लाइड शो को रन करते समय सफ़ेद स्क्रीन को दर्शाने हेतु प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी होगी?
कॉमा। स्लाइड शो को बंद करने हेतु प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? स्लाइड शो को बंद करने हेतु प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी ESC भी होती है, कंट्रोल प्लस ब्रेक और कंट्रोल प्लस एन ये नहीं होता। ESC कंट्रोल प्लस ब्रेक ये दोनों होती है। कुछ समय पहले हमने ये क्वेश्चन पढ़ लिया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हिडन पॉइंटर को पुनः प्रदर्शित करने एवं पॉइंटर को एरो में बदलने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? हिडन पॉइंटर को पुनः प्रदर्शित करने एवं पॉइंटर को एरो में बदलने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? कंट्रोल प्लस एन। याद रखना, पॉइंटर को एरो में बदलने के लिए कंट्रोल प्लस एन और हिडन पॉइंटर को वापस से प्रदर्शित करने के लिए भी कंट्रोल प्लस एन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी स्टेटस बार में उपलब्ध होता है। स्टेटस बार में क्या उपलब्ध होता है? स्टेटस बार में स्लाइड का नंबर और कुल स्लाइडों की संख्या होती है। कुछ समय पहले ही हमने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में विभिन्न चित्र एवं आकृतियों को बनाने हेतु प्रयुक्त टूल कौन सा है? पावर पॉइंट में विभिन्न चित्रों और आकृतियों को बनाने के लिए ड्राइंग टूल का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन बी। स्लाइड को मूव करने हेतु प्रयुक्त टैब है। स्लाइड को मूव करने हेतु प्रयुक्त टैब आउटलाइन टैब। आउटलाइन टैब। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड को थंबनेल के रूप में किस व्यू में दर्शाया जाता है? नॉर्मल शॉर्टर व्यू में दर्शाया जाता है। इस PDF में कुछ एकदम क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको टेलीग्राम पे इसका PDF शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से भी रीड कर सकते हैं। इसके साथ आंसर शीट भी सम्मिलित की गई है। आप यहां से आंसर इस PDF के लास्ट पोर्शन में देखकर इसका टेस्ट दे सकते हैं। इसका आंसर स्लाइड शो को, जो स्लाइड्स होती है उन स्लाइड्स को थंबनेल के रूप में व्यू करने के लिए नॉर्मल शॉर्टर व्यू दर्शाया जाता है। ऑप्शन डी। SQL को निम्नलिखित में से किस उपभाषा में बांटा गया है? SQL को निम्न में से किस उपभाषा में बांटा गया है? DCL में दर्शाया गया है। यह इसकी उपभाषा है, DCL। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL में SQL कमांड के सेट होते हैं जो डेटाबेस स्ट्रक्चर के काम आते हैं। क्रिएट, मॉडिफाई और डिलीट ये सभी होते हैं जो डेटाबेस स्ट्रक्चर के काम आते हैं। ऑप्शन डी। SQL में डेटा किस प्रकार तैयार किया जाता है? SQL में डेटा किस प्रकार तैयार किया जाता है? क्वेरी एनालाइजर, एंटरप्राइज मैनेजर और विजार्ड, इन तीनों से डेटा तैयार किया जाता है। ऑप्शन डी। ये सब ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा कीवर्ड SQL को डेटा टाइप को परिभाषित नहीं करता है? निम्न में से कौन सा कीवर्ड SQL को डेटा टाइप को परिभाषित नहीं करता है? चार्ट, वर्ड चार्ट और डेटा, ये तीनों परिभाषित करते हैं। ऑप्शन बी। वर्ड चार्ट लिखा है कुछ, इसको देख लेना, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। निम्न में से कौन सा कीवर्ड SQL को डेटा टाइप को परिभाषित नहीं करता? इसका आंसर होगा फ्लोट। ऑप्शन डी। ये परिभाषित नहीं करता। DML के द्वारा हम डेटाबेस पर कौन सी क्रिया कर सकते हैं? DML के द्वारा हम डेटाबेस पर कौन सी क्रिया कर सकते हैं? देखो, DML के द्वारा हम डेटाबेस में इंसर्ट, डिलीट और अपडेट्स सभी कर सकते हैं, उपरोक्त सभी।
एसक्यूएल में कौन सा वेरिएबल वैध है? एसक्यूएल में कौन सा वेरिएबल वैध है? माय नेम्स, ये सही है, वैध है, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट असत्य है? कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा? आप इन चारों को पढ़ें। देखो, ऑप्शन सी गलत है। कीवर्ड्स के बड़े होने पर उसे तोड़कर अगली लाइन में लिखा जा सकता है, बिल्कुल गलत, नहीं लिखा जा सकता, ऑप्शन सी। एसक्यूएल में डेटाबेस का फाइल एक्सटेंशन क्या होगा? एसक्यूएल में डेटाबेस का फाइल एक्सटेंशन क्या होगा? .mdf, .ldf दोनों हो सकते हैं फाइल एक्सटेंशन। एसक्यूएल में डेटाबेस का फाइल एक्सटेंशन ए और बी दोनों, ऑप्शन सी इट इज़ द राइट आंसर। टेबल में एक नया कॉलम मतलब फील्ड जोड़ने के लिए कौन सा कमांड इस्तेमाल करेंगे? टेबल में एक नया कॉलम जोड़ने के लिए हम ऑप्शन सी अल्टर के साथ ऐड करेंगे। अल्टर के साथ ऐड इस्तेमाल किया जाएगा, ऑप्शन सी। टेबल से कॉलम को हटाने के लिए अल्टर के साथ कौन सा विकल्प काम में लेंगे? डिलीट का, ऑप्शन बी। टेबल को नष्ट करने के लिए कौन सा कमांड इस्तेमाल करेंगे? टेबल को नष्ट करने के लिए कौन से कमांड का इस्तेमाल किया जाएगा? ड्रॉप टेबल का इस्तेमाल किया जाएगा। टेबल को नष्ट करने के लिए, हटाने के लिए, मिटाने के लिए ड्रॉप टेबल का इस्तेमाल किया जाएगा, ऑप्शन ए। टेबल के स्ट्रक्चर को प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल होगा? टेबल का ढांचा मतलब स्ट्रक्चर को प्रदर्शित करने के लिए कौन से कमांड का इस्तेमाल करेंगे? डिस्क्राइब का इस्तेमाल किया जाएगा, ऑप्शन सी, डिस्क्राइब। डीबीएमएस के प्रयोग से निम्न क्रियाओं का क्रियान्वयन किया जा सकता है। डीबीएमएस के प्रयोग से निम्न क्रियाओं का क्रियान्वयन किया जा सकता है। रिकॉर्ड को जोड़ना, रिकॉर्ड को हटाना, सूचनाओं को खोजना, ये सब डीबीएमएस के प्रयोग से इन क्रियाओं का क्रियान्वयन किया जा सकता है, उपरोक्त सभी। एसक्यूएल में वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के रूप में किस कैरेक्टर का इस्तेमाल होगा? एसक्यूएल में वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के रूप में किस कैरेक्टर का इस्तेमाल होता है? याद रखना, परसेंटेज और अंडरस्कोर दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन सी। 20 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ टॉपिक बताऊंगा, जो आप उसको पढ़ लेंगे तो आपके लगभग सारी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। एसक्यूएल डेटाबेस में टेबल का निर्माण करने में कौन से कमांड का प्रयोग होगा? चलो जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। एसक्यूएल डेटाबेस में टेबल का निर्माण करने में कौन से कमांड का इस्तेमाल होगा? क्रिएट का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन ए। एसक्यूएल में मल्टी लाइन कमेंट के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल होगा? ऑप्शन बी, स्लैश, डबल स्टार, फिर स्लैश। देखो, 4 डाटा टाइप को अधिकतम संग्रहण क्षमता कितने कैरेक्टर तक होती है? 255, 256 नहीं होती, 255। 4 डाटा टाइप में अधिकतम संग्रहण क्षमता 255, ऑप्शन बी। डीबीएमएस का विकास किसके द्वारा किया गया? डीबीएमएस का विकास किसके द्वारा किया गया? ईएफ कोड के द्वारा डीबीएमएस का आविष्कार ईएफ
कोड के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए। डेटाबेस में ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? DDL का इस्तेमाल किया जाता है। डेटाबेस में ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए DDL का इस्तेमाल करते हैं। वार चार्ट डेटा टाइप अधिकतम कितने कैरेक्टर संग्रहित करने की क्षमता रखता है? 4000 कैरेक्टर्स। ये सारे क्वेश्चन ITI TO एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। इस एग्ज़ाम के लिए कम से कम आप इस सीरीज़ को एक बार देख लेना। यहाँ से आपको कई ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। और मैं आपको और बता दूँ, ये सारे क्वेश्चन एक बुक से लिए गए हैं, लेकिन आप कितनी बुक खरीदोगे? इस बुक का नाम है NK सिंह। यहाँ से लिए गए हैं। समय कम है, कितनी बुक खरीदना है ये मैटर नहीं करता, लेकिन आप पढ़ाई कहाँ से करोगे ये मैटर करता है। इसलिए आप एक बुक का इस्तेमाल करो, उसको 10 बार पढ़ो, ना कि 10 बुकों को एक बार पढ़ो। किसी भी एक बुक को पढ़ो और अच्छे से उसको पढ़ डालो। MS एक्सेल के किस गुण की सहायता से आप डेटाबेस में डेटा से जुड़े कठिन सवाल पूछ सकते हैं और आसानी से उनका उत्तर भी दे सकते हैं? क्वेरीज कहलाता है। क्वेरीज। ऑप्शन डी। किसकी सहायता से टेबल या क्वेरी आदि के डेटा को चाही गई फॉर्मेट में उपलब्ध किया जा सकता है? किसकी सहायता से टेबल या क्वेरी आदि के डेटा को चाही गई कमेंट में उपलब्ध किया जा सकता है? रिपोर्ट्स। व्यवस्थित डेटा का संग्रहण क्या कहलाता है? डेटाबेस कहलाता है। किसी एक नाम के अंतर्गत आने वाले डेटा का समूह जो डेटा को व्यवस्थित रखता है क्या कहलाता है? किसी एक नाम के अंतर्गत आने वाले डेटा का समूह जो डेटा को व्यवस्थित रखता है क्या कहलाता है? टेबल कहलाता है। टेबल। MS एक्सेल में फील्ड का नाम अधिकतम लंबाई कितनी रख सकते हैं? 64 कैरेक्टर्स। यह आंकड़ा ध्यान रखना, MS एक्सेल जो है उसमें जो फील्ड का नाम रखा जाएगा वो अधिकतम 64 बिट से ज़्यादा नहीं होता। MS एक्सेल में वर्कशीट नाम में किस कैरेक्टर का प्रयोग नहीं किया जा सकता? MS एक्सेल की जो फील्ड का नाम है उसमें हम किसका इस्तेमाल नहीं कर सकते? इन सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। किसी भी कैरेक्टर को संग्रहित करने के लिए MS एक्सेल में किस डेटा टाइप का इस्तेमाल किया जाएगा? टेक्स्ट। ऑप्शन सी। टेबल के नीचे के भाग में जाने के लिए किस की का इस्तेमाल करेंगे? F6 का इस्तेमाल किया जाएगा। F6। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मेमो फील्ड में कितने अक्षर संग्रहित किए जा सकते हैं? 65,000 अक्षर। ऑप्शन ए। URL ईमेल को संग्रहित करने तथा सिस्टम में संग्रहित अन्य फाइलों के लिए लिंक करने के लिए प्रयुक्त डेटा टाइप है। हाइपरलिंक। ऑप्शन बी। करेंसी फील्ड में प्रयुक्त डेटा को किस चिन्ह की सहायता से दर्शाया जाता है? डॉलर से। याद रखना, करेंसी फील्ड में प्रयुक्त डेटा को डॉलर साइन से दर्शाया जाता है। किसी टेबल के डेटा को फॉर्म में प्रयोग करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? फॉर्म विजार्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। किसी टेबल के डेटा को फॉर्म में प्रयोग करने के लिए फॉर्म विजार्ड का इस्तेमाल करेंगे। MS एक्सेल में सभी अवेलेबल फील्ड्स को सिलेक्टेड फील्ड्स बॉक्स में एक साथ लाने के लिए किस ऑपरेटर का इस्तेमाल होगा? ऑप्शन बी।
डबल ग्रेटर देन। कुछ क्वेश्चन और सेज हैं। फॉर्म विजार्ड में प्रयुक्त स्टाइल कौन सी है? फॉर्म विजार्ड में प्रयुक्त स्टाइल कौन सी है? ये सभी ब्लेंड्स, ब्लूप्रिंट, स्टैंडर्ड, ये सभी फॉर्म विजार्ड में स्टाइल्स होती है। रिपोर्ट विजार्ड में प्रयुक्त लेआउट है उपरोक्त सभी, ये सभी है टेबुलर, कॉलमर, जस्टिफाइड। रिपोर्ट विजार्ड में प्रयुक्त लेआउट है। एमएस एक्सेल में अनावश्यक रिकॉर्ड को डेटाबेस से हटाने के लिए डेटाबेस टूलबार के किस टूल का प्रयोग होगा? एमएस एक्सेल में अनावश्यक रिकॉर्ड को डेटाबेस से हटाने के लिए डेटाबेस टूलबार में ऑप्शन ए टूल का इस्तेमाल किया जाएगा। एमएस एक्सेल में लेटर्स को Z से A तथा नंबर को 9 से 1 के रूप में दिखाने के लिए कौन सा टूल प्रयोग किया जाएगा, मतलब रिवर्स में? Z2A, ऑप्शन बी। ये हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं ये सारे IIT एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ये क्वेश्चन आप एक बार ज़रूर कर लेना। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आते हैं और आ चुके हैं, आने की पूरी संभावना रखते हैं, इसलिए आप इस सीरीज़ को ज़रूर देख लेना। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पिछले सारे वीडियोस देख लेना, कई सारी सीरीज़ चल रही है। और आपको अगर इस PDF की ज़रूरत है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर इस वीडियो के अपलोडिंग के बाद आपको PDF मिल जाती है विद आंसर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं।